गया के मोहनपुर में सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। कहा, बीजेपी ने चाचा जी को कर लिया है हाईजैक। अब चाचा जी पलट गए, उनको हाईजैक कर लिया ना सर। अब हाईजैक हो गए, बताओ। कल मोदी जी का पेड़वे छू रहे, आज तक कभी देखे हैं? क्या स्थिति होगी? हमको दुख हुआ, हमको दर्द हुआ। क्योंकि ये बिहार के नेता जो सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री है, वो मोदी जी का पैर छू रहे हैं, पैर बना रहे हैं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? हमको बहुत चिंता है। वो तो 4 लाख सीट बता दिए एमपी का, 4 लाख से बोलते बोलते 4000 कर दे, घटा दे भाजपा का। बताइए क्या स्थिति बनी हुई। तो मौके का लोगों ने फायदा उठाया, भाजपा के लोगों ने उनको हाईजैक कर लिया, क्योंकि देश भर से आवाज उठ रही थी कि तेजस्वी ने जो 17 महीने में किया, 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे करके, वो देश में कहीं नहीं हुआ। जब भी हमें कोई भी पूछना होता था, कोई काम होता था, एक फोन कर देते थे, सबजीत भाई वो काम कर देते थे। इसलिए हमारे लोकप्रिय सबजीत भाई है, ये आपके प्रत्याशी है, इसको मजबूती से जिताइए और आपके क्षेत्र का एक एक काम वो करेंगे। साथियों, हमारी सरकार बनेगा और हम लोग 2024 तो लड़ ही रहे हैं। 2025 में हम अपने छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, काम करेंगे। गया लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र के इटवा बाजार स्थित मैदान में पहुंचे। इससे पूर्व जिला परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर शीतल प्रसाद यादव समेत सैकड़ों की संख्या में जनप्रतिनिधि आरजेडी का दामन थाम लिए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सभी को राजद की सदस्यता दिलाई। पहले भी हम आप लोग के बोल चुके हैं कि हम लोग जिला परिषद के करीब 30 की संख्या में आज महागठबंधन में शामिल हुए। 30-40 माननीय मुखिया जी थे, 30-40 पंचायत समिति और सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधिगण और हजारों जनता के साथ आज राष्ट्रीय जनता दल के मैं सदस्यता ग्रहण कर लिया। और मेरा जो उम्मीदवार है कुमार सर्वजीत जी, औरंगाबाद लोकसभा से अभय कुशवाहा जी, मैं पूरे टीम के साथ दोनों सीट हम लोग जिताने का काम करेंगे और सभी युवा लोग। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सुपौल का जिला प्रशासन भी अपनी ओर से पूरी तैयारी में जुट गया है। आगामी 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन हो रहा है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों और निरोधात्मक कार्रवाई को लेकर डीएम कौशल कुमार ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यहां लोग चुनाव से संबंधित तमाम तरह की जानकारी ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुपौल लोकसभा क्षेत्र में कुल 19,22,045 मतदाता हैं। इसमें 9,94,276 पुरुष मतदाता और 9,27,728 महिला मतदाता शामिल हैं। और कल 9 तारीख तक मैं नॉमिनेशन, लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन जो 19 है उससे 10 दिन पहले तक जो आवेदन प्राप्त होगा उसका हम लोग इसमें डिस्पोज करेंगे। तो प्रपत्र 6 में अगर कोई नाम डलाना चाहते हैं तो कल तक मैक्सिमम डाल सकते हैं। कल के बाद प्रपत्र 6 का आवेदन लेना बंद हो जाएगा और फाइनली जो आयोग आवेदन को हम लोग नेक्स्ट 10 डेज में डिस्पोज करेंगे और फिर फाइनल सूची जो बनेगा उसी में इलेक्शन होगा। हम लोग का लोगों से शिकायत प्राप्त करने के लिए 3 सेंटर है। एक तो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में 1950 जो लैंडलाइन नंबर है उसको हम लोग शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा बेअंश श्रवण कोषांग जो कोषागार में चलता है वहाँ भी टोल फ्री नंबर है 06473 224750। इसके अलावा जो हमारे जिला संपर्क में संपर्क कार्यालय में भी
के दूरभाष लगाया गया, इसमें लोग शिकायत कर सकते हैं 06473224755। तो 3 माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन संबंधित कोई भी शिकायत करना चाहता है, चाहे वो आचार संहिता का उल्लंघन हो या कोई गैर कानूनी कार्य हो रहा है इलेक्शन संबंधित, तो उसको आप शिकायत कर सकते हैं। वोटर स्लिप और वोटर गाइड हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह शुरू कर देंगे ताकि ससमय सभी वोटर्स को वोटर स्लिप। और जहानाबाद जेडीयू पार्टी के द्वारा शहर के एक निजी रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में जेडीयू जहानाबाद लोकसभा प्रभारी सह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा और जहानाबाद के मौजूदा सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी के साथ साथ कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर जहानाबाद लोकसभा प्रभारी ने पार्टी से जुड़े कई मुद्दों को लेकर जानकारी दी और कहा इस चुनाव में एनडीए गठबंधन बिहार के 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। जिस तरह से आदर है, हमको लगता है कि बिहार का 40 में से 40 सीट जीतेंगे और उसमें जहानाबाद भी एक अंक जुटेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सर, मौजूदा सांसद आप रहे हैं, इस पिछले बार के चुनाव के मुकाबले इस बार कैसा आपको क्या लगता है? बहुत बढ़िया लगता है और हम आपको बताते हैं कि मार्जिन जो मेरा कम था 19 के चुनाव में, वो इस बार काफ़ी आगे रहेगा। लोकसभा की तैयारी का, लोकसभा के प्रारंभिक तैयारी शुरुआत है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुआ। अब गांव में हम लोग जाएंगे, चूंकि 80% वोटर गांव में रहते हैं, तो उस वोटर से भी रूबरू होना। गांव में लोग, हमारे वर्कर लोग जाएंगे और जो हम लोग का एनडीए गठबंधन है, उस गठबंधन के कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हो, इसका सबल प्रयास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो। चूंकि हम विकास पर वोट मांग रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की हुकूमत में लगभग 325 योजनाएं चलाई जा रही है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में माननीय नीतीश कुमार की योजना का लाभ नहीं पहुंचा है, चाहे साइकिल। भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें कि पटना में माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, पोलित ब्यूरो सदस्य रामजी राय समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। मौके पर भाकपा माले के मीडिया प्रभारी कुमार परवेज ने कहा कि भाकपा माले देश में तानाशाही को हराकर लोकतंत्र को विजयी बनाने का आह्वान करती है। जो चंडीगढ़ मॉडल ऑफ काउंटिंग हमने देखा है कि किस तरह से वोटों की गिनती की जाती है, तो चंडीगढ़ मॉडल तो इसी भाजपा के दौर में ही आया है कि किस तरीके से पूरे वोटों की हेराफेरी, गिनती में हेराफेरी करके। इसीलिए ये जो हम कोई डर नहीं दिखा रहे हैं, ये लोग देख रहे हैं इस चीज को, और जब ये संस्थागत हो जाएगा तब चुनाव का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इसीलिए जो टर्म आया है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, कि इलेक्शन के जरिए, अगर इलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इलेक्शन कमीशन ने अभी बताया, लेवल प्लेइंग फील्ड, तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। चुनाव के बीच में हेमंत सोरेन गिरफ्तार, चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, तो चुनाव में विपक्षी नेताओं को जेल में डाल करके उनके खातों पर फ्रीज करके आप क्या करना चाहते हैं? इसीलिए चुनाव तो बिल्कुल एक तरफा बनाने की पूरी कोशिश है। और अगर चुनाव एक तरफा हो जाएगा, अगर यहाँ चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी, तो चुनाव का जो एक तरीके से उसकी जो गरिमा है वो तो खत्म हो जाएगी। और इसीलिए डर दिखाने वाली बात नहीं है, ये डर लोगों में है। और इसीलिए हम समझते हैं कि चुनाव जो नवादा में राजवंशी समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। समाज के लोगों ने इस बार बीजेपी को अपना वोट नहीं देने का फरमान जारी कर दिया है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिया। राजवंशी समाज के लोगों का कहना है कि हम लोग मोदी जी के जुमलेबाजी में फंस गए, अब उनके जुमलेबाजी में नहीं फंसेंगे। अब की बार अपनी सरकार का स्लोगन देकर इस समाज ने खुलकर आरजेडी का समर्थन दिया है। राजवंशी समाज के अध्यक्ष अशोक राजवंशी ने बताया कि जुमला मतलब होता है चीट करना यानी ठगना। बीजेपी ने चीट ही नहीं किया बल्कि पॉकेटमारी भी की है। आम लोगों की जेब से बड़ी चालाकी से पैसे निकाले जा रहे हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। सोच समाज के एससी एसटी ओबीसी नेचर 1 के लोग रखे हैं हम लोग, क्योंकि
जब से हमारी देश की आज़ादी हुई है उस समय से अभी तक नवादा जिला के धरती में एक ही उम्मीदवार जो लड़े थे वो प्रेमचंद राम था, लेकिन उनको रहते कि उनको पीरियड में भी हमारा नवादा जिला का विकास नहीं हुआ, क्योंकि उस समय विकास भी कुछ कम था। उसके बाद नवादा जिला में दलितों और वंचितों और अति पिछड़ा इन लोगों को वोट को कोई कीमत नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है युवा और बुजुर्ग लोग जो कार्यकर्ता लोग हैं वो हम लोग निर्णय ले चुके हैं कि सांसद जब तक हमारा नवादा जिला का बेटा नहीं रहेगा, गरबा ग्रुप का बेटा नहीं रहेगा, तब तक हमारी आवाज़ जो है से सांसद दिल्ली तक नहीं जाएगा। इसलिए हम लोग जितने भी दलित पिछड़े लोग हैं वो श्रमण कुशवाहा जी को हम भारी से भारी मतों देकर को उनको विजय बनाना चाहता है। क्या नाम आपका? और आप देख लीजिए कि बाहर के जितने भी सांसद जीत करके आते हैं वो नवादा जिला के ऊपर में किस तरह से फारबिसगंज के रेलवे स्टेशन परिसर में लोगों ने कैंडल जलाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। यह आयोजन जिला प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, नगर परिषद प्रशासन और जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। अररिया में आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव होना है। चुनाव में अधिक से अधिक लोग मतदान करें और मतदान का प्रतिशत बेहतर हो, इस उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाया गया। वाले 7 मई को यह लोकसभा का चुनाव है और जो मतदान का प्रतिशत है वो भाई कम है, तो लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में मतदाता जो है जिला के वो अपने मत का प्रयोग करें और जो भी उम्मीदवार, जो भी पार्टी, जो भी उनको अच्छा लगता है, लेकिन अपने मत का ये प्रयोग करें, मतदान केंद्र तक जाए। इसके लिए जिला प्रशासन अररिया की ओर से अनुरोध है। साथ ही मतदान के साथ साथ बाल विवाह मुक्त अररिया जिला बनाने का भी संकल्प लिया गया है। इसी को लेकर आज फारबिसगंज रेलवे स्टेशन परिसर पे अनुमंडल प्रशासन और नगर परिषद फारबिसगंज और जागरण कल्याण भारती फारबिसगंज के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित